नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे त्रिभुज, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए त्रिभुज के कोणों का, जो उसके अंतः कोण होते हैं या त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, उसकी गणना से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम रेखा गणित से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, और आप जानते भी होंगे, हो सकता है कि न जानते हों, तो बता दे रहा हूँ। तो पहली चीज़ है कि रेखा गणित में आपने देखा कि पूरे रेखा गणित की बात अगर हम करें तो रेखा पर आधारित है, और रेखा जो होती है बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, और कोई कोण जो बनता है वो भी किसी बिंदु पर ही बनता है। तो प्रश्न ये है कि किसी बिंदु पर अधिकतम कितने अंश का कोण बन सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो किसी भी बिंदु पर, जैसे एक बिंदु है, तो इस पर अधिकतम कितने अंश का कोण बन सकता है। इस बिंदु पर अगर हम देखें तो घड़ी आप देखें हैं कि यहाँ से इसकी सुई चलना प्रारंभ करती है तो ऐसे घूम करके पुनः यहीं आ जाती है। तो घड़ी जो एक चक्कर ये लगाती है, इस एक चक्कर को लगाने में कितने अंश घूमती है, यही बात यहाँ जानना है। क्योंकि घड़ी की जो सुई है इसी बिंदु पर घूम रही है, इसी बिंदु पर घूमना प्रारंभ करती तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, तो ये बन गया 90 अंश का, यहाँ तक आ गया, तो 180 अंश का यहाँ तक आ गया, 270 अंश का, और फिर यहाँ पर आ गया तो हो गया 360 अंश का। एक चक्कर पूरा हो गया। इसका मतलब कि यहाँ जिस तरह से घड़ी की सुई इसी बिंदु पर घूम करके ये पूरा एक चक्कर लगाती है, और उस पर बनने वाले कोण की अगर हम गणना करें तो वह कोण जो होता है 360 अंश से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु पर जो कोण अधिकतम बन सकता है वो 360 अंश का बन सकता है। ये आपसे पूछा जाए घड़ी एक चक्कर लगाती है तो कितना कोण बनाती है, कितने अंश का, तो घड़ी एक चक्कर घूम करके 360 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब ये कि एक बिंदु पर अधिकतम कितने अंश के कोण बन सकते हैं, 360 अंश के। किसी बिंदु पर अधिकतम कितने अंश का कोण बन सकता है, वो 360 अंश का कोण बन सकता है। इसके बाद आते हैं हम त्रिभुज में। त्रिभुज में बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी। त्रिभुज का वर्गीकरण बताया गया था, त्रिभुज को बांटा गया थी। पहली बात क्या हुई कि किसी बिंदु पर अधिकतम 360 अंश का कोण बन सकता है या बनता है। ये पहली बात है, किसी बिंदु पर अधिकतम 360 अंश का कोण बनता है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है, वहाँ पे आपको कोण का वर्गीकरण पढ़ाया गया था। उसमें आपको समबाहु, मतलब ये त्रिभुज का जो वर्गीकरण बताया गया था रेखा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो रेखा के आधार पर 3 प्रकार का बताया गया था, और कोण के आधार पर 3 प्रकार का बताया गया था। इन तीनों, जो 3 प्रकार का इसका, 3 प्रकार का इसका, इनमें भी कुछ संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और वो समबाहु है। क्या है? समबाहु है। मान लेते हैं ये समबाहु है, ठीक। 5 सेमी की ये हो गया, 5 सेमी की ये हो गया, और 5 सेमी की ये हो गया त्रिभुज ABC। तो ये 5-5 सेंटीमीटर की इसकी तीनों भुजाएं हो गई। तो इसका मतलब कि त्रिभुज कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। ये त्रिभुज कैसा हुआ, समबाहु। तो ये जानिए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है ये हमेशा क्या रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज ही कहलाएगा। देखिए, अगर रेखा के आधार पर इसको देखें समबाहु है, और कोण के आधार पर देखें तो क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पर ये बात जानिए कि यदि त्रिभुज समबाहु है, समबाहु प्रकार का है,
तो वो हमेशा क्या रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जब समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं बराबर हैं, तो वो समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। ठीक, देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हम बना देते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए ये भुजा हम मान भी लेते हैं अगर 5 सेंटीमीटर तो ये बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो होगा वो कभी भी समबाहु नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगली बात जो हो गई वो क्या हो गई, समबाहु त्रिभुज हमेशा, दूसरी बात क्या हुई, समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक, ये कभी समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता। एक त्रिभुज कैसा है, अगर वो त्रिभुज जो है समबाहु है, ठीक, तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब क्या हो जाएगा, तब वो अधिक कोण नहीं हो सकता, अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता है, और साथ में वो अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। किस प्रकार का त्रिभुज होगा, वो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। ठीक, इसको आप याद रखिए, अभी गणनाएं आएंगी तो इसमें आएगा। तीसरी बात जो है, यदि त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मान जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ठीक, त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। इसको हम मान लेते हैं 5 सेमी, इसको मान लेते हैं 5 सेमी, तो ये तो बढ़ जाएगा। एक भुजा समद्विबाहु की क्या होती है, भुजा भिन्न होती है, तो ये समद्विबाहु हो गया। ठीक, इसमें आप इसको बराबर कर सकते हैं, इसको तो गणना पे आएगा कौन छोटा बड़ा। तो ये हुआ, दो भुजाएं बराबर हो गई। आप ये जानिए कि अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक, समद्विबाहु है तो उसके क्या होंगे, दो कोण बराबर होंगे। अगर इसको हम मान लें 90 अंश का, तो ये 90 बचा, 90 में क्या हो जाएगा, ये दोनों बढ़ जाएंगे, ये 45 अंश का हो जाएगा, ये 45 अंश का हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण, अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, समझिए। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक, ये तीसरी बात है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तीसरी बात है। चौथी बात, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, दो भुजा बराबर अगर है त्रिभुज की तो उसके दो कोण बराबर होंगे। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, अगली बात है कि यदि त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसके कोई कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें तो आप एक बात और देख सकते हैं, ऊपर वाले में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और इन कोणों का मान क्या होगा, एक कोण का मान 60 अंश ही होगा, चाहे भुजा जितनी छोटी बड़ी हो, अगर बराबर हैं सारी भुजाएं। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो 180 अंश में 3 भाग कर दीजिए तो 60 तिहाई 180। ठीक,
अब इसके बाद त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हो गए। अगली बात है कि यदि त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं है, त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं है अर्थात विषम बाहु त्रिभुज है, तो कोई कोण बराबर नहीं होगा, कोई कोण बराबर नहीं होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब कि अगर वो त्रिभुज जो है उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। अगर एक भी भुजा नहीं बराबर है तो उसके एक भी कोण बराबर नहीं होंगे। ये हो गया। इसके बाद दो बातें और हैं कि अभी हम त्रिभुज के कोणों की गणना करेंगे। तो त्रिभुज में दो प्रकार के कोण बनते हैं। ठीक, एक बाह्य कोण होता है, दूसरा अंतः कोण होता है। तभी आप अंतः कोण तो जानते हैं, अंतः का मतलब होता है अंदर। ठीक, तो यहाँ पे एक बात पहले आप लिखिए कि त्रिभुज के, इसको आप जानते होंगे, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोणों की गणना में, अभी त्रिभुज के कोणों की गणना में इसकी विशेष भूमिका होगी। और दूसरा होता है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, ये 180 अंश 360 अंश का होता है, 360 अंश होता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। इससे हम त्रिभुज के बाह्य कोण की गणना और अंतः कोण की गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोण क्या होता है। जैसे ये यहाँ पे एक त्रिभुज लिया गया, ठीक, त्रिभुज ABC। ठीक, तो इसके भीतर जो कोण हैं ये कोण क्या हो जाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। कैसे कोण होंगे ये, अंतः। अब इन्हीं तीनों भुजाओं को एक एक तरफ बढ़ा दिया जाए। अभी तो बाहर कोई कोण नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी इन्हीं भुजाओं को हम किसी एक एक तरफ बढ़ा दें। जैसे भुजा आप मान लीजिए AB है, इसको चलिए हम इधर बढ़ा दिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक कोण बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, तो ये कोण क्या हुआ, बाह्य कोण हुआ। इसको आइए हम इधर बढ़ा देते हैं, इस भुजा को AC को। देखिए यहाँ पर एक कोण बन गया, ये जो बना ये क्या बन गया, बाह्य कोण बन गया। इस भुजा को आइए हम इधर बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ पर एक कोण बन गया। तो ये तीनों जो बने, जैसे मान लेते हैं ये X, Y और Z। ठीक, तो X, Y, Z जो तीन कोण बने ये क्या हो गए, ये हो जाएंगे बाह्य कोण। अगर हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ दें, मतलब कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z, ये बराबर कितना होगा, 360 अंश का होगा। ठीक, और ये कोण क्या होगा, इसको जोड़ दें हम, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम कोण, चलिए A, अब नाम तो इसका दिया ही है, ABC, BCA, CBA, ABC कोण है। इन तीनों कोणों की, इसको हम समझने के लिए कर ले रहे हैं ABC। ठीक, तो कोण ABC को अगर हम जोड़ दें, कोण A, कोण B और कोण C, इसका मान क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये तीनों जो अंतः कोण हैं इनका जो मान होता है, अगर तीनों को जोड़ लें तो 180 अंश आता है। और जो बाहर के तीनों कोण हैं अगर इनको हम जोड़ लें तो इसका मान क्या आता है, 360 अंश का आता है। ठीक, तो ये बातें आप याद रखिए। अब अगले वीडियो हम क्या करेंगे, इन्हीं बाह्य कोणों और अंतः कोणों की गणना हम कैसे करते हैं, इनके मान को हम कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे इसको हम गणना इसकी करेंगे। धन्यवाद।